नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है बिहारी। बिहारी का कवि परिचय पढ़ चुके हैं हम। बिहारी का एक दोहा पढ़ चुके हैं। आज सेकंड दोहा चलेगा आपके बिहारी का। श्रृंगार का है और श्रृंगार में भी बच्चों ये कौन सा है? वियोग श्रृंगार का है। तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुदान, तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुदान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इसमें क्या है बच्चों? राधा जी, जानते हो राधा जी, नाम सुना है आपने? कृष्ण से प्रेम करती थी। तो राधा जी को पता चला कि कृष्ण तेरे से प्रेम करना तो छोड़ दिया और तेरे को छोड़कर किसी अन्य से प्रेम करने लगे। ये बात किसको पता चली? राधा जी। राधा जी को क्या पता चला कि कृष्ण ने तुमको छोड़कर किसी अन्य से प्रेम करना प्रारंभ कर दिया है। तो राधा बड़ी दुखी हुई, वियोग में डूब गई। ये बात उसकी सहेली को पता चली, राधा जी की सहेली को पता चली। तब सहेली और राधा की क्या बात हो रही है? सहेली राधा की सखी राधा को समझा रही है कि तू क्यों चिंता करती है, तू चिंता मत कर, वो लौटकर एक दिन तेरे पास आएंगे, तू कम है ही नहीं किसी तरह। तू ये सोचे कि वो परमानेंट स्थायी रूप से तेरे को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तेरे से प्रेम नहीं करेंगे, तो ऐसा सोचना तेरी गलत फहमी है। तो पर वारों उर्वशी, हे राधा, सखी कह रही है कि तुम कितनी सुंदर हो कि तोपर यानी तुम्हारे ऊपर वारों यानी न्योछावर की जा सकती है, वारी जा सकती है। उर्वशी, उर्वशी का मतलब उर्वशी नाम की अप्सरा, देवताओं की जो स्वर्ग की अप्सरा थी उर्वशी। तू तो इतनी सुंदर है राधा, सखी कह रही है कि तोपर वारों तेरे ऊपर न्योछावर की जा सकती है। ब्याह शादी होती है तो वो करते हैं ना वारी फेरी, वैसे तेरे तोपर वारों तेरे ऊपर वारा जा सकता है, न्योछावर किया जा सकता है। उर्वशी, उर्वशी नाम की अप्सरा को भी न्योछावर किया जा सकता है। सुनी राधिके सुदान, हे सज्जन राधा सुनो। सुनी राधिके सुदान, हे सज्जन राधा जी सुनो। क्या सुनो? तुम चिंता मत करो, तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे ऊपर उर्वशी नाम की अप्सरा को भी न्योछावर किया जा सकता है। और तू तो वैसे भी, तू मोहन के उर्वशी, चाहे वो प्रेम किसी से भी करते फिरते हो, कोई उनके मन में नहीं बसा हुआ है, लेकिन तू मोहन के, सखी कह रही है कि राधा तू जो है वो मोहन के, श्री कृष्ण के उर यानी हृदय में बसी हुई है, तू तो उनके हृदय में बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, अपने आप ही तू उर्वशी के समान हो गई। उर्वशी यानी जो तीसरा उर्वशी है, इसका मतलब आभूषण। पहला उर्वशी का मतलब उर्वशी नाम की अप्सरा, दूसरे उर्वशी का मतलब हृदय में बसी हुई, और तीसरे उर्वशी का मतलब उर्वशी नामक आभूषण। जैसे वो तू तो उर्वशी के समान है, यानी वो हमेशा उर्वशी नाम का आभूषण धारण करके अपने हृदय पर धारण करते हैं, वैसे भी, और तू वैसे भी उनके उर में यानी हृदय में, दिल में बसी हुई है। और तेरे ऊपर तो उर्वशी नाम की अप्सरा को भी न्योछावर किया जा सकता है। बच्चों यहाँ पर यमक अलंकार, एक शब्द फिर पड़ेगा तो और सो यम का अलंकार है, यह जानक सबको। जहाँ एक शब्द बार बार आए, यमक अलंकार जहाँ एक शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ उसका प्रत्येक बार भिन्न आए, वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ उर्वशी शब्द 3 बार आ रहा है और तीनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, भिन्न है। पहले उर्वशी का मतलब उर्वशी नाम की अप्सरा, दूसरे उर्वशी का मतलब हृदय में बसी हुई, और तीसरे उर्वशी का मतलब आभूषण। समझ में आ गया? अगला है भक्ति संबंधी है। ये जो अभी अपन ने पढ़ा ये श्रृंगार का है। श्रृंगार में भी कौन सा? वियोग श्रृंगार। अब जो अपन पढ़ रहे हैं बच्चों वो है भक्ति संबंधी। इसमें भगवान को उलाहना दिया जा रहा है। कई बार होता है ना, सर ये पाठ तो मेरे समझ में नहीं आया, मैं तो आपको तब जानूं जब ये पाठ समझा दो आप मेरे को। मतलब एक चेतावनी देना, चैलेंज देना। टीचर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि बच्चे के पाठ समझ में आए, 2 बार 4 बार पढ़ाएगा कि बच्चे के कैसे भी पाठ में समझ में आए। बच्चा ये कह दे कि सर आप जीत गए, आप जीत गए।
पाठ ही समझ में आ गया। तो आगे कहा जा रहा है भगवान को चेतावनी दी जा रही है, चैलेंज किया जा रहा है। बंधु भय का दिन के भगवान को उलाना दिया जा रहा है कि हे भगवान कृष्ण, आज तक आप कौन से आदमी के बंधु हुए हो, मित्र हुए हो, बंधु दीन बंधु हुए हो? बंधु भय का दिन के को तार्यो रघुराय, हे रघुराय, ध्यान रखना रघुराय राम, भगवान राम विष्णु के अवतार थे और कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे, इसलिए हम इसका भाव कृष्ण से लेंगे। हे रघुराय, हे कृष्ण, आज तक आपने किसका उद्धार किया, किसके आप भाई हुए, किसके मित्र हुए? बंधु भय का दीन के कौन से गरीब आदमी के, दुखी आदमी के आप मित्र हुए हो? कौन से दुखी आदमी का आपने उद्धार किया? ताकि भगवान दोस्त में आकर कहें कि मैंने उसका किया, उसका किया, उसका किया, उसका किया। तो फिर बिहारी कहते फिर मेरे में कौन से कांटे हैं, इतनों का कर दिया तो मेरा भी उद्धार कर दो, मेरा भी भला कर दो। जोश दिला रहे हैं भगवान को। बंधु भय का दीन के, हे भगवान श्री कृष्ण, आज तक आप कौन से आदमी के बंधु हुए हो, दुख दर्द को दूर करने वाले हुए हो? को तार्यो रघुराय, हे रघुराय, हे श्री कृष्ण, को तार्यो, आज तक आपने किसको तारा है, किसका उद्धार किया है आज तक आपने? और तुम वैसे ही टूटे फिरत हो, टूटे संतुष्ट होकर इधर के घूम रहे हो, फिर रहे हो कि मैं दीन बंधु दीनानाथ हूं, मैं लोगों का उद्धार करने वाला हूं, कल्याण करने वाला हूं, भला करने वाला हूं। टूटे फिरत हो, बड़े संतुष्ट होकर फिर रहे हो। झूठे बिरद का है आपका जो ये उद्धार करने वाला बिरद है, बिरद यानी यश है, ये झूठा है। मैं कहता हूं आप कोई उद्धार नहीं करते, किसी का उद्धार नहीं करते। भगवान दोस्त में आ जाएंगे, बिहारी ऐसी बात है, मैं सबसे पहले तेरा ही उद्धार करता हूं। समझ में आ गया होगा। अगला है वही भक्ति संबंधी है बच्चों। बंधु कब को टेरत दीन रट, हे भगवान मैं कब को यानी कब से, टेरत यानी पुकार रहा हूं, दीन रट दीन वाणी में, मैं दुख भरी वाणी में कब से आपको पुकार रहा हूं, कब से आपकी भक्ति कर रहा हूं, कब से आपका भजन कर रहा हूं। कब को टेरत दीन रट, मैं दीन वाणी में दुखी होकर कब से आपको पुकार रहा हूं, कब से आपकी भक्ति कर रहा हूं। लेकिन होत न श्याम सहाय, लेकिन हे श्याम फिर भी आप मेरे सहायक नहीं हो, मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो। कब को टेरत दीन रट, मैं दीन वाणी में कब से आपको पुकार रहा हूँ, होत न श्याम सहाय, लेकिन हे श्याम फिर भी आप मेरे सहायक नहीं हो रहे हो, फिर भी आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। तो तुमको देखकर ऐसा लगता है तुम ही लागी जगत गुरु, हे जगत के गुरु, जगनायक, हे जगत के गुरु और जगत के नायक, तुम ही लागी, तुमको भी लग गई है जग बार, संसार की हवा, जग यानी संसार की, वायु यानी वायु हवा, तुमको भी संसार की हवा लग गई। संसार की हवा लगने का मतलब है बच्चों कि जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई बुक वाले आए, बुक सेलर, और मेरे को कहते हैं कि गुरुजी सर ये 40 पासबुक, ये 20 पासबुक है और ये आप बच्चों को दे दें, ये लो 20 पासबुक। वो मेरे को 20 पासबुक देकर चले जाए बच्चे। अब मेरे को 20 पासबुक देनी है तुमको, क्योंकि मेरे तो क्या काम है ये। अब मैं किनको दूंगा? स्कूल के अलावा जो बच्चे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, और कोई है मेरा जानकार, पहले तो उनको दूंगा मैं। यही तो पक्षपात करता है इंसान। उसके बाद मान लो 4 पासबुक काम आ गई, 16 बच गई। अब 16 पासबुक मैं स्कूल में लेकर आऊंगा क्लास में। अब वो 16 उन बच्चों को ही दूंगा जो बच्चे मेरे अनुसार चलते हैं, मेरे आज्ञाकारी हैं, जो मेरे को अच्छे लगते हैं, जो मेरे को प्रिय हैं, जो पढ़ने में होशियार हैं। मतलब मैं मेरे को जो बच्चे अच्छे लगेंगे उनको दूंगा मैं वो बुक्स, पासबुक्स। पक्षपात हो गया। मेरे को ये करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको देना चाहिए, जो कमजोर बच्चे हैं उनको देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं किनको दूंगा? मैं चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। किसी बड़े आदमी ने मेरे को कह दिया कि पारीक जी ये 5000 रुपये हैं, और इन 5000 रुपये के आप, वो जगह है एक बैज जी के चौराहे पे एक दुकान है, ये 5000 रुपये के केले बांट देना लोगों को। क्या बांट देना? केले बांट देना। अब मैं चला गया एक लड़के को लेकर कि भाई केले बांटने। मैं तो कुर्सी डाल के बैठ जाऊंगा, लड़के को कह दूंगा भैया जो आए उसको एक केला दे दे। तुम्हारे में कोई जानकार गया मेरा,
मैंने देखा अच्छा बच्चा है, ये अच्छी बच्ची है, मैं कहूँगा सुन इसको चाट दे देना। कोई बहुत तगड़ा है तो कह दूंगा इसको तो पॉलीथीन में डाल के 5, 7, 10 डाल दे इसके थैली। कर दिया मैंने पक्षपात। तो भगवान तुम भी पक्षपात करते हो, तुमको भी, तुम्हें ही लागी जगत गुरु, हे जगत के गुरु, तुमको भी लग गई है जग नायक, हे जगत के गुरु और जगत के नायक श्री कृष्ण, तुम्हें ही लागी, तुमको भी लग गई है जग बाय, संसार की हवा लग गई। बाय यानी हवा, वायु, तुमको भी संसार की हवा लग गई है। संसार की हवा का मतलब व्यक्ति केवल अपनों का ही भला करता है, अपनों की उन्नति और उत्थान के बारे में सोचता है, सबकी उन्नति और उत्थान के बारे में नहीं सोचता, सबका भला नहीं करता। तो तुम भी उनकी ज्यादा भक्ति उद्धार कर रहे हो कृष्ण, जो आपकी ज्यादा भक्ति करते हैं। इसलिए आपको ये पक्षपात छोड़कर जो आपके भक्त हैं उन सबका आपको उद्धार करना चाहिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। प्रेम के बारे में बताया जा रहा है, श्रृंगार संबंधी है, भक्ति और श्रृंगार दोनों है। या अनुरागी चित्त की, यानी इस अनुरागी मन की, प्रेमी मन की, ये जो प्रेमी मन है, सबका मन प्रेमी होता है, सबके मन में प्रेम होता है। कोई बाहर प्रेम करता है, कोई माँ से प्रेम करता है, कोई बाप से प्रेम करता है, कोई भाई से प्रेम करता है, कोई बहन से प्रेम करता है, कोई यार से प्रेम करता है, कोई दोस्त से प्रेम करता है, सबके मन में प्रेम भाव है। या अनुरागी चित्त की, इस प्रेमी मन की गति समझे नहीं कोई, गति यानी चाल को समझे नहीं कोई, कोई भी प्रेमी मन की चाल को कोई भी नहीं समझ सकता। प्रेमी के मन में क्या भाव चल रहा है, क्या विचार है, इस बात को कोई भी नहीं समझ सकता है। प्रेमी मन की चाल को कोई भी नहीं समझ सकता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, यहाँ प्रेमी का मतलब भगवान का प्रेमी है भाई, ये तुम ज्यादा मत सोच रहे। जो जो बूढ़े श्याम रंग, भगवत प्रेमी का मन जो जो जैसे जैसे डूबे डूबता है, जो जो बूढ़े बूढ़े यानी डूबता है, श्याम के रंग में डूबता है, भक्त का मन श्याम कृष्ण के रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वैसे वैसे ही उज्ज्वल हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वैसे वैसे ही वह उज्ज्वल हो जाता है। यह विरोधाभास अलंकार है बच्चों, क्योंकि श्याम रंग में, काले रंग में यदि कोई चीज डुबोएंगे, तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म में सफेद कुर्ता या सफेद टी शर्ट है भाई, उसको तुम जाकर काले रंग में डुबो ना, देखिए बार बार डुबोगे तो वो उज्ज्वल हो जाएगी क्या? नहीं होगी। लेकिन विरोधाभास अलंकार है, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध दिखाया जाता है श्याम के रंग के लिए। जो जो बूढ़े श्याम रंग, भक्त का मन जैसे जैसे श्याम के रंग में, कृष्ण के रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वैसे वैसे ही वो उज्ज्वल हो जाता है, उसको परम पद की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विरोधाभास अलंकार एक और देख लीजिए, भजन कहो ताते बजो। इसमें क्या कह रहे हैं बिहारी? भजन कहो, तेरे को भगवान का भजन करने के लिए कहा। आदमी को जिस काम को करने के लिए कहा जाता है उस काम को इंसान नहीं करता है। अभी पूरी क्लास हो और तुमको ये कह दिया जाए, तुमको कह दिया जाए कि बच्चों पीछे खिड़की की तरफ मत देखना, पीछे वाली खिड़की की तरफ। तुम देखोगे, सोचोगे कि यार सर ने मना किया तो कोई ना कोई बात तो है। तुम जरूर देखोगे, मेरे जाते ही देखोगे। छुट्टी हो तो तुमको कह दिया जाए बच्चों जब गेट से ऐसे निकलो बाहर तो इस हाथ की तरफ मत देखना, इधर से ही जाना, इधर ही देखना, इधर तो मुड़ के गलती से भूल से भी मत देखना। और दोनों चाहे तुम देखते ही नहीं हो, लेकिन आज स्कूल से बाहर जाते ही तुम सबसे पहले इधर देखोगे। कई लड़के तो ऐसे होंगे, लड़के लड़कियां तो देखेंगे कि देखें क्या है, देखें चल के आते हैं। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उस बच्चे को कहो कि देख मेरे पास मत आना। बच्चे को बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहा अपने पास, तो फिर उल्टा कहो उससे कि देख रहे मेरे पास मत आना। बच्चा दौड़ के तुम्हारे पास आएगा। बच्चे को कह दो देख ये बिस्किट नहीं खाएगा तू, बच्चा जल्दी से खाएगा। यानी आमतौर पे मनुष्य को जिन कामों को करने के लिए कहा जाता है उन कामों को नहीं करता। बच्चे को कह दो ये ले बिस्किट खा ले, वो कहे नहीं खाऊंगा। बच्चे को कहो बिस्कुट खाएगा ही नहीं ये, तो वो टूट पड़ेगा उन पर, उनको उठाएगा खाएगा। मनुष्य को जिस कार्य को करने के लिए कहा जाता है उस कार्य को वो करता नहीं, और जिस कार्य को न करने के लिए कहा जाता है उस काम को वो करता है। भजन कहो
तेरे को भगवान का भजन करने के लिए कहा, भजन कहो ताते भजे उससे तो तू भागता रहा। भजो ने एको बार, तूने भगवान का भजन उस काम को एक बार भी नहीं किया। भजो ने एक बार भी भजन नहीं किया। दूरी भजन जाते कहो, तेरे को जिन कार्यों से दूर भागने के लिए, दूर जाने के लिए कहा। दूरी भजन जाते कहो, तेरे को जिन कार्यों से दूर भागने के लिए, दूर जाने के लिए कहा। सोते भजो गंवार, अरे मूर्ख गंवार, उन कार्यों को तूने किया, उन कार्यों को तूने भजा। कहने का मतलब है कि मनुष्य को जिन कार्यों को करने के लिए कहा जाता है उनको वो नहीं करता, और जिन कार्यों को न करने के लिए कहा जाता है उन कार्यों को वो करता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही हो पाएगा। आगे के जो पद्य हैं उनका अध्ययन हम कल करें। ठीक है।